तैयारियां चल रही हैं। पर्यटन विकास निगम के स्तर से भी इस बार जो है पर्यटन विभाग की विशेष तैयारी है, तो उसी को हम लोग देखने आए हैं। जो टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज है, पहले यहाँ पर्यटन विभाग के स्तर से किसी तरह के कैंप की व्यवस्था नहीं होती थी, लेकिन इस बार अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ जो स्विस कॉटेज की व्यवस्था होती है, पपली मोड़ से लेकर पपली से लेकर के और मंदिर तक में सभी जगह पे पूरे रूट में ही ज्वाइंट ऑर्डर के माध्यम से पुलिस फोर्स और मजिस्ट्रेट का डिपुटेशन किया गया है। श्रावण मास की शुरुआत हो गई है और ऐसे में श्रावणी मेले की तैयारियों में अब मुजफ्फरपुर का जिला प्रशासन और मंदिर प्रबंधक जुट गया है। ऐसे में हमारी मौजूदगी मुजफ्फरपुर के बाबा गरीब स्थान मंदिर में है, जो उत्तर बिहार का देवघर कहा जाता है। और आपको बता दें कि श्रावण मास में सारण जिले के पहलेजा घाट से जल बोझकर तकरीबन 85 किलोमीटर की दूरी तय कर कांवरिया उत्तर बिहार का देवघर कहे जाने वाले बाबा गरीब स्थान मंदिर में पहुंचते हैं और अर्घा के माध्यम से सोमवार के दिन बाबा पर जलाभिषेक करते हैं। और ऐसे में आपको हम तस्वीर दिखाते हैं कि उत्तर बिहार का देवघर कहे जाने वाले बाबा गरीब स्थान मंदिर का यह गर्भगृह है। हालांकि जलाभिषेक के दौरान किसी भी कांवरिया को अंदर प्रवेश करने की अनुमति नहीं होती है। जो मंदिर के बाहर अर्घा लगा होता है उसमें जल अर्पण करते हैं, जो जल अर्घा के माध्यम से बाबा के गर्भगृह तक पहुंचता है। और लाखों कांवरिया जो है, लाखों शिव भक्त जो है सारण के पहलेजा घाट से जल बोझकर और उत्तर बिहार का देवघर कहे जाने वाले बाबा गरीब स्थान मंदिर में पहुंचते हैं। वहीं हम आपसे बात कर ले कि श्रावण मेले की तैयारियों के लेकर अगर बात कर ले तो श्रावण मेले की तैयारी को लेकर मुजफ्फरपुर के जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन, मुजफ्फरपुर एसएसपी सुशील कुमार पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। लगातार जो तैयारी हो रही है उसके निरीक्षण में लगे हुए हैं और जगह चप्पे चप्पे पर सुरक्षा व्यवस्था और मजिस्ट्रेट की बहाली की गई है, ताकि जो भीड़ होती है कांवरियों की उसमें कहीं भी प्रकार की किसी भी प्रकार के जो शिव भक्त जल बोझ कर आते हैं उनको कहीं भी कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़े। वैसे मंदिर के पुजारी हैं, अभिषेक पाठक हैं, उनसे हम बात करेंगे कि श्रावण मेले को लेकर किस तरह की तैयारी की गई है। बाबा, श्रावण मास की शुरुआत हो गई, अब तो काफी भीड़ होगी, तो किस तरह की तैयारी इस बार की गई है? देखिए, तैयारी हम लोग हर साल के तरह इस साल भी हर साल बढ़ा के करते हैं। इस बार भी हम लोगों ने तैयारी पुख्ता तैयारी, स्वयं सेवक भी बढ़ाए, हम लोग सीसीटीवी कैमरा भी बढ़ा दिए हैं। सारी तैयारी हम लोग पुख्ता तैयारी करके रखे हैं। तो क्या अर्घा के माध्यम से भी इस बार फिर जी जलाभिषेक तो जिला प्रशासन का यही आदेश आया कि इस बार भी अर्घा के माध्यम से ही जलाभिषेक किया जाएगा। अगली बार फिर आश्वासन पे आश्वासन, अगली बार फिर हम लोग विचार करेंगे कि क्या करना है। लेकिन इस बार भीड़ अत्यधिक होती है, तीसरी सोमवारी और दूसरी सोमवारी की बात करें तो भीड़ बहुत अत्यधिक होती है, तो उसमें किस तरह की व्यवस्था जिला प्रशासन और मुजफ्फरपुर पुलिस के द्वारा की गई है? देखिए, पहली सोमवारी में भीड़ कम होती है तो उस तरीका से व्यवस्था करके रखे हैं। दूसरी और तीसरी सोमवारी में भीड़ एक्सेस भीड़ होता है, उसके लिए भी पुख्ता इंतजाम जिला प्रशासन करके रखा है। और मंदिर प्रशासन भी, स्वयं सेवक भी इस बार हम लोगों ने बढ़ाया है। पहले हम लोग के पास 4400 था, इस बार 7300 है, तो स्वयं सेवक भी हम लोगों ने बढ़ा दिया है ताकि किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत कांवरिया बंधु को ना हो। कतारबद्ध जलाभिषेक करे, अपने घर की ओर प्रस्थान करें। पूरा सीसीटीवी से लैस किया गया? जी, पूरा सीसीटीवी कैमरा से लैस है। पूरा मंदिर प्रांगण भी और मंदिर के गेट से लेके हकुली तक, जहाँ तक मुजफ्फरपुर जिला के सीमा है, बाबा गरीबनाथ का जहाँ तक सीमा है, वहाँ तक पूरा सीसीटीवी कैमरा से लैस। इस बार कुछ विशेष व्यवस्था, अलग से व्यवस्था कांवरियों के लिए? विशेष व्यवस्था क्या, अब तो बाहर का जिला प्रशासन और संगठन वाले लोग, जो समिति वाले लोग हैं, वही लोग अपना व्यवस्था करते हैं। तरह तरह की व्यवस्था हर साल करते हैं। इस बार भी कुछ ना कुछ विशेष करेंगे ही। अभी तो देखने को नहीं मिला है, सोमवारी जब आएगा तो फिर हम लोग देखेंगे। मंदिर के पुजारी अभिषेक पाठक से हम आपको बता दें कि इस बार भी श्रावण मेले में दूसरी और तीसरी सोमवारी को अत्यधिक भीड़ होने की संभावना है। हर वर्ष लाखों श्रद्धालु जो है सारण जिले के पहलेजा घाट से जल बोझकर और 85 किलोमीटर की दूरी तय कर बाबा की नगरी में पहुंचते हैं। उत्तर बिहार का देवघर कहा जाता है बाबा गरीब स्थान मंदिर को। और आपको एक बार फिर तस्वीरों के माध्यम से गर्भगृह का हम आपको दर्शन करवाते हैं, जहां की इसी गर्भगृह में जो बाहर अर्घा लगा होता है वहां कांवरिया पहुंचते हैं और अर्घा के माध्यम से जलाभिषेक करते हैं। और वह जलाभिषेक जो होता है वह अर्घा के माध्यम से बाबा के गर्भगृह में पहुंचता है और इस तरह से जो है कांवरिया जलाभिषेक करते हैं। तो कहीं ना कहीं जो श्रावण मेला है उसकी तैयारियों को लेकर जिला प्रशासन और मुजफ्फरपुर पुलिस लगातार अलर्ट मोड में है और कहीं ना
न कहीं लगातार मुजफ्फरपुर के जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन और मुजफ्फरपुर के जो वरीय पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार हैं, वह लगातार जो है क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं, कांवड़िया पथ का भ्रमण कर रहे हैं और तैयारियों का कहीं न कहीं वह जायजा लेते हुए नजर आ रहे हैं और जो भी कमी बेसी निरीक्षण के दौरान मिलता है उसे दुरुस्त करने के निर्देश जो है वह संबंधित अधिकारियों को देते हुए नजर आ रहा है। वही पूरे मामले को लेकर मुजफ्फरपुर के जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन क्या कुछ कह रहे हैं, उनकी बातों को भी सुनाते हैं। सभी विभागों की तैयारियां चल रही हैं। पर्यटन विकास निगम के स्तर से भी इस बार जो है पर्यटन विभाग की विशेष तैयारी है, उसी को हम लोग देखने आए हैं। जो टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज है, पहले यहाँ पर्यटन विभाग के स्तर से किसी तरह के कैंप की व्यवस्था नहीं होती थी, लेकिन इस बार अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ जो स्विस कॉटेज की व्यवस्था होती है, इसमें चेयर्स रहेंगे, कुछ बेड्स की व्यवस्था रहेगी, शौचालय, पानी, लाइट और साइनेज, म्यूजिक सिस्टम, सारा जो है पर्यटन विभाग यहाँ पर और आरडीएस कॉलेज पर 2 स्थानों पर विशेष व्यवस्था कर रहा है। और जैसा कि यहाँ के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और जो कॉन्ट्रैक्टर है उन्होंने बताया कि कल देर रात्रि तक इसको वो पूरी तरह से तैयार कर देंगे। इसके अतिरिक्त जो बिल्डिंग डिपार्टमेंट को बैरिकेडिंग करना होता है, पीएचडी डिपार्टमेंट की व्यवस्था होती है, ज्वाइंट ऑर्डर हम लोगों ने निकाल दिया है और जो भी तैयारियां हैं वो हम लोगों की समयबद्ध तरीके से चल रही हैं। हम लोग बिल्कुल अच्छे तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से और उल्लास के वातावरण में जो ये पूरे माह भर जो सावन माह में जो एक मेला चलता है, कांवरियों का, श्रद्धालुओं का आगमन होता है, इसको बहुत अच्छे तरीके से हम लोग संपन्न करें। क्या कांवड़ियों सुरक्षा देखिए, पपली मोड़ से लेकर के और मंदिर तक में सभी जगह पे पूरे रूट में ही ज्वाइंट ऑर्डर के माध्यम से पुलिस फोर्स और मजिस्ट्रेट का डिपुटेशन किया गया है। ट्रैफिक का भी डाइवर्जन किया जाएगा। जो 2 लेन है वो पूरी तरीके से कांवड़ियों के लिए रहेगा और बाकी 2 लेन में ट्रैफिक चलेगी। जो बड़े वाहन हैं उनका डाइवर्जन किया जाएगा। उसका ट्रैफिक प्लान जो है सोशल मीडिया के माध्यम से आदमी को दे दिया जाएगा। ज्वाइंट ऑर्डर में सभी जगह पे पुलिस फोर्स और मजिस्ट्रेट की डेपुटेशन 2 पाली में की गई है और सभी जगह पे सीसीटीवी कैमरा भी होगा, जिसके माध्यम से हम लोग लगातार कंट्रोल रूम के माध्यम से उसको निगरानी रखेंगे। गाड़ियों का सर जो डाइवर्ट किया जाएगा तो किस किस दिन मुफ्त रहेगा सर? संडे और मंडे को मुख्यतः हम लोग डाइवर्ट करेंगे। आपने सुना कि पूरे मामले को लेकर मुजफ्फरपुर के जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन क्या कुछ कह रहे थे। वहीं आपको बता दें कि श्रावण मास की आज से शुरुआत हो गई है। ऐसे में श्रावणी मेले को लेकर तैयारी जो है उसको अंतिम रूप दिया जा रहा है। मुजफ्फरपुर का जिला प्रशासन और मुजफ्फरपुर पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड में आ गई है। लगातार जो है कांवड़िया पथ का निरीक्षण किया जा रहा है ताकि जो कांवड़िया 85 किलोमीटर से जल बोझकर उत्तर बिहार का देवघर कहे जाने वाले बाबा गरीब स्थान मंदिर में पहुंचे, उनको रास्ते में कहीं भी किसी प्रकार की कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़े, इसको लेकर 2 जगह पर जर्मन पंडाल का निर्माण कराया गया है। तो वहीं अगर स्वास्थ्य शिविर की बात कर ले तो कई जगह रास्ते में जो फतुली बॉर्डर है, मुजफ्फरपुर का फतुली बॉर्डर जो यहाँ से तकरीबन 25 किलोमीटर की दूरी तक है मुजफ्फरपुर का एरिया, उसमें स्वास्थ्य शिविर लगाए गए हैं ताकि जो कांवड़िया इतनी दूर से चलकर आए उनको अगर स्वास्थ्य संबंधी किसी प्रकार की कठिनाइयां होती है तो उनको तुरंत जो है दवा उपलब्ध कराई जाए या फिर चिकित्सा की सुविधा जो है वह उपलब्ध कराए। तमाम तरह की तैयारियां जो है वह मुजफ्फरपुर जिला प्रशासन और मुजफ्फरपुर पुलिस के द्वारा किया गया है। तो कहीं न कहीं श्रावण मास की शुरुआत होते ही तैयारियों में जुटा है मुजफ्फरपुर का जिला प्रशासन और मुजफ्फरपुर पुलिस। न्यूज़ फॉरनेशन के लिए मुजफ्फरपुर से मणिभूषण शर्मा की रिपोर्ट।